डोमेन का चार्जेस आप मेंशन बताएंगे क्लाइंट को? बताना पड़ेगा क्योंकि डोमेन चार्जेस जो है बताना तो है, हाँ नॉर्मली कैसे बताना है? जैसे अभी GoDaddy में Right. 99 रुपीज़ 199 रुपीज़, तो 199 बताएंगे। हाँ। GoDaddy का एक कॉस्टिंग होता है, वैसे ही सेम डोमेन जो है आप बिग रॉक में देखो कॉस्ट डिफर करेगा। वही सेम डोमेन आप कोई अदर होस्टगेटर में देखो HostGator में। कॉस्टिंग फर्क पड़ता है। अभी इसमें जो होता है ना Same डोमेन जो होती है, हाँ। डोमेन नॉर्मली जो है एज अ डिजाइनर जब भी आप क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो कोई वेबसाइट के रिलेटेड, तो वेबसाइट में एक ही चीज डोमेन नहीं होती है सर। डोमेन इज अ फर्स्ट स्टेप, डोमेन इज अ फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट योर वेबसाइट। फर्स्ट स्टेप इज द डोमेन। डोमेन का कॉस्टिंग होता है नॉर्मल जो होता है सर 700 800 900 .com जो है ज्यादा है। हाँ .com पर ईयर रहता है। .com 900 800 रुपए के रेंज में रहता है। Starting। कोई डोमेन हाँ अदर कंपनी में सर्च में थोड़ा कम में मिलता है, वो डिफर करता है फिर। ओके, एक डोमेन नेम होती है .com .in .net .in थोड़ा कम में आती है, .co.in कम में आती है, ऐसा .com ज्यादा रहते हैं, .org उससे ज्यादा रहता है, महंगा रहता है। तो कॉस्ट जो होता है ना, कॉस्ट कम लेटर, बिकॉज एक कॉस्ट जो होता है अगर वो बोलता है कि हाँ बहुत कम है ले लो वो पे कर दिया। हम लोग का डोमेन का ही खाली इंटेंशन नहीं है, ओनली डोमेन लेके उनको कर दिया खत्म है। फर्स्ट एज अ डिजाइनर हम लोग को सब चीजें दे रहे, एक पैकेज दे रहे हैं सर। इन दैट पैकेज नो इट इंक्लूड्स योर डोमेन नेम, होस्टिंग स्पेस, डिजाइनिंग। ये तीन चीजें है ना डिपेंड करता है। राइट। डोमेन नेम रहेगा, होस्टिंग रहेगा। तो अभी ये जो 3 पॉइंट्स जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, इट इज कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी वेबसाइट। अब कोई भी बड़ा वेबसाइट देखो, छोटा वेबसाइट देखो, पोर्टल देखो, हर एक चीजें है ना इट इज को रिलेटेड टू दिस, कनेक्टेड। ऐसा कोई भी वेबसाइट नहीं रहेगी जिसमें विदाउट डोमेन आप रन कर रहे हो, विदाउट होस्टिंग आप रन कर रहे हो, विदाउट डिजाइन आप रन कर रहे हो। दिस 3 थिंग्स डिपेंडेड है। कोई भी चीजें है ना इसमें से अगर डिजाइन नहीं रहेगी, डोमेन और होस्टिंग लेके क्या मतलब सर? डोमेन और होस्टिंग ले लिया, अब डिजाइन ही नहीं बनाए, वेबसाइट कहाँ पर रन होगी? आपने होस्टिंग लिया है, डिजाइन बनाया है, रन कहाँ पर होगी सर? डोमेन तो आपको लेना पड़ेगा ना। तो ये 3 चीजें जो होती है ना, इट इज को रिलेटेड, विच इज डिपेंडेड। ओके, 3 पॉइंट्स। अभी ये 3 पॉइंट्स में क्या क्या है वो हम लोग ने अभी एक डोमेन के बारे में डिस्कस किया। डोमेन इज व्हाट? डोमेन इज अ कंपनी नेम विच यू कैन एक्सेस योर वेबसाइट। वेबसाइट का नाम ही है डोमेन नेम। उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं? एक है URL, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, एंड दूसरा पता मैंने दैट इज अ ग्लोबल एड्रेस ऑफ योर कंपनी which you can print in your visiting card, banner, letterhead, wherever you want. People easily can access your website. And the domain we can search on GoDaddy, HostGator, BigRock and other sites. तो वहां पर आपको ऑप्शंस मिलेगी सर .com का, .in, .net, .co.in, .org, 5 ऑप्शंस है। और भी बहुत सारे एक्सटेंशंस रहती है सर। आपको मोस्ट प्रिफरेबल डोमेन जो होती है वो आपको मैं बता रहा हूँ। फ्रॉम दिस यू कैन चूज एनी वन डोमेन फॉर योर कंपनी वेबसाइट। दैट कुड बी .com अगर अवेलेबल है तो .com यू विल गेट इट, .in है तो .in आपको मिलेगी। वी कांट कमिट एनी ऑफ द डोमेन अनटिल अनलेस दैट डोमेन इज अवेलेबल ऑन सेल। वो कैसे हम लोग देखेंगे? थ्रू दिस साइट्स, GoDaddy, HostGator, उसमें हम लोग देखेंगे, सर्च करेंगे, नाम अवेलेबल है, देन वी कैन ब्लॉक, वी कैन रजिस्टर योर डोमेन नेम ऑन योर नेम, वी कैन रजिस्टर, उनका नाम रजिस्टर करेंगे। ओके, अभी उसमें और एक 2 पॉइंट मैंने बताया सजेशन। वी कैन सजेस्ट द क्लाइंट सर डोमेन नेम इज यू मस्ट कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, एंड इट शुड बी ऑन कंपनी नेम एंड बिजनेस कैटेगरी। ये दोनों चीजों से आप सोचो और अपना डोमेन नेम चूज करो। शॉर्ट रखो, शॉर्ट एंड सिंपल रखो। बिजनेस कैटेगरी क्या है वो, और कंपनी नेम, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक डोमेन हम लोग रख सकते हैं आपके वेबसाइट में, अपने कंपनी के वेबसाइट के लिए।
ओके अभी हम लोग का डोमेन टॉपिक जो है वो हुआ है Right. सिंपल टर्म में व्हाट इज डोमेन आपको बोला तो आपको मेरे को एक्सप्लेन करना है Sure. एंड यू नीड टू सर्च एज अ क्लाइंट आई वुड बी योर क्लाइंट एंड यू विल सजेस्ट मी द डोमेन डोमेन ऑप्शन ओके एंड सेकेंड जो है हम लोग अभी टाइम विल कवर द होस्टिंग आल्सो ओके होस्टिंग का शॉर्ट जो इन्फो है दैट वी विल कवर ओके ओके Sure. द नेक्स्ट लेक्चर में विल रिवाइज श्योर will revise entire thing श्योर okay that would be practice for you also यस okay तो अभी we'll learn about the hosting hosting space यस what do you mean by hosting होस्टिंग मींस कौन से हार्डवेयर पे उसको होस्ट करना है मतलब सर्वर पे कहीं तो होस्ट करना पड़ेगा उसको राइट वेयर द वेबसाइट विल बी होस्टेड तो okay server is correct what else खाली वो वर्ड आप hosting आप समझ रहे हो क्या होता क्या hosting is what आपको वो वर्ड से समझ में आ गया सर्वर सर्वर कहीं पे सर्वर पे जहाँ पे वो मतलब मेंटेन करेगा आपका जो आप रजिस्टर कर रहे हो आपका डोमेन नेम वो वहाँ पे मेंटेन होगा आपके नाम अभी आप करेक्ट हो होस्टिंग स्पेस आप बोलो होस्टिंग स्पेस ओके होस्टिंग स्पेस क्या होता है वो आपको मैं बता होस्टिंग स्पेस वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट हाँ। स्पेस ओके Space is what? हाँ मेमोरी कार्ड जैसे रहेगा, right. सी अब मोबाइल में हम लोग जो हाँ। यूज करते हैं जब भी आप फोटो लिए वीडियो Right. आपने कैप्चर किया है Right. सारी चीजें कहाँ पर स्टोर होता है एक तो मेमोरी कार्ड में स्टोर होता है मेमोरी कार्ड अगर है तो Right. और या फिर आपके मोबाइल के इनबिल्ट जो स्पेस होता है Right. स्पेस उसके अंदर भी स्पेस है ना Right. किसी का 32 का जीबी स्पेस है Correct. 64 जीबी स्पेस है Correct. मोबाइल इनबिल्ट में देते हैं Inbuilt और उसके बाद एक्सटर्नल वाले जो होते हैं दैट इज मेमोरी कार्ड Memory card. मेमोरी कार्ड में हम लोग 10 जीबी यूज किए Correct. 20 30 जो भी यूज किए उसमें स्टोर होता है Store. दैट इज अ स्पेस व्हाट इट इज स्पेस Right. मोबाइल स्पेस होता है मोबाइल में हम लोग मोबाइल में स्टोर करते हैं Correct. मेमोरी कार्ड में स्टोर करते हैं Correct. इन द सेम वे ईच एंड एवरी वेबसाइट इज होस्टेड ऑन अ सर्वर सर्वर स्पेस Server space. सिंपल टर्म में सेम है हाँ जैसे हम अपना मोबाइल में फोटोज अपने मोबाइल में स्टोर होता है राइट सेम वे में अरे जो वेबसाइट में फोटोज जो अपलोड करते हैं कंटेंट जो अपलोड करते हैं कंटेंट फोटोज वीडियोस व्हाट एवर वी फीड इट इन दी वेबसाइट जैसे होम पेज आपने देखा था होम पेज में देखो उसके फोटोज है बैनर है वो Yes, सब yes. चीजें वो कहाँ स्टोर होता है on server. So that server we call it as hosting space. So hosting space is what? Hosting space is a space where we store all your data, डेटा राइट all your data, वेबसाइट डेटा website images, Images. website videos, website content, कंटेंट्स and other related to your website. Enter each and every पॉइंट्स ईच एंड एवरी डेटा बोलो वेबसाइट के अंदर जो जो चीजें हम लोग ने पुटअप किया है वो सब चीजें सर्वर पे होस्टिंग स्पेस पे डिपेंड रहती है राइट राइट होस्टिंग स्पेस के बगैर वो वेबसाइट रन नहीं करेगी यस उस पे ही आपका सारा वेबसाइट का डेटा स्टोर होता है करेक्ट तो सिंपल में आपको ये समझना है होस्टिंग स्पेस मीन्स अ स्पेस which stores all website data सिंपल टर्म में वो हाँ वो आपको समझना बहुत जरूरी है वो अगर आप समझ गए ना यस स्टोर्स ऑल द वेबसाइट हाँ आई विल रब दिस श्योर यू जस्ट टेक अ स्नैप ऑफ दिस प्रॉपर वे से आप ले लो यस बहुत इजी रहता है रेफर हाँ हाँ so domain what is domain is done यस फोटो ले लिया आपने हाँ सर what is hosting अब बताओ what is hosting So
hosting is a space which is used to store the website data. hosting बोले, hosting is a Space. hosting is a space where we Can store all. Hosting is a space which stores all the website data. all website Website data. data All web pages data. server. Web pages data. Server. On the server. See, hosting is a space which stores all website data on the server. Web pages है तो website आ रहा है, pages नहीं, web pages तो web pages ही होता है. This is website data. Website data means what? Website जो बनाया उसमें जो भी आपने फोटोज अपलोड किया है या फिर इमेजेस अपलोड किया है, वीडियोस, वो सब चीजें जो है दैट इज वेबसाइट डेटा. अभी इसमें कंसिस्ट ऑफ वेबसाइट डेटा में कंसिस्ट होता है इमेजेस, कंटेंट, वीडियोस है तो वीडियोस, टेस्टिमोनियल्स, all things. Images contain mostly जो वेबसाइट में इमेजेस होती है. कंटेंट मीन्स राइटर, लोगो सब इमेजेस में आ गया, कंटेंट आ गया, वीडियोस आ गया. देन व्हाट एल्स? ऑल वेब पेजेस, जो वेब पेजेस होता है, ऑल वेब पेजेस में जो भी कंटेंट है सब चीजें मोस्टली ये जो चीजें है ना यही होती है. इमेजेस, कंटेंट एंड वीडियोस है तो वीडियोस, ये सब चीजें दिस ऑल डेटा, दिस इज ऑल कंपाइल ऑफ अ वेबसाइट डेटा. ये जो डेटा है ये स्टोर होता है होस्टिंग स्पेस और होस्टिंग स्पेस और सर्वर भी होस्टिंग स्पेस. अभी ये होस्टिंग स्पेस में हम लोग को ऑप्शंस मिलते हैं जहां पर हम लोग होस्टिंग स्पेस खरीदते हैं. राइट. वी बाय द होस्टिंग स्पेस. कहाँ से खरीदते हैं? जैसे हम लोग ने डोमेन खरीदा GoDaddy से, HostGator से, तो इन द सेम वे होस्टिंग स्पेस भी हम लोग को खरीदना पड़ता है. होस्टिंग स्पेस कहाँ से खरीदेंगे? सेम वे. हाँ, तो अभी होस्टिंग स्पेस में क्या होता है? अभी जैसे आप अपना एक वेबसाइट आपको बनाना है, उनको तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डोमेन दे दिया, डोमेन नेम आपने सर्च किया, डोमेन नेम का आपने उनको दे दिया .com. ओके, ये हो गया, उसका चार्जेस हो गया इसका सपोज 900 रुपीज हो गया. सेकेंड जो है होस्टिंग स्पेस. सर यहाँ से भी ले सकते हैं. हाँ, वहां से ही लेना है तो वहां से ले सकते हैं. तो AWS वो अलग है. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल GoDaddy का, HostGator का समझो, ये होस्टिंग स्पेस होता है. होस्टिंग स्पेस आपको एक वेबसाइट के लिए चाहिए, वो सजेस्ट करता है कितना आपको स्पेस चाहिए. जैसे आपको 10 GB है, 5 GB चाहिए या 10 GB चाहिए, जहाँ पर आपके पूरा वेबसाइट का डेटा स्टोर हो. इसका अप्रोक्सीमेटली कॉस्टिंग जो होता है किसी का 2000 होता है या फिर 3000 भी होता है, 2500 होता है, डिफर करता है जैसे डोमेन का कॉस्ट होता है. 5 GB 10 GB. हाँ, तो ये होस्टिंग स्पेस समझो. डोमेन नेम तो अभी हम लोग ने सीखा है, डोमेन नेम का भी चार्जेस होता है, होस्टिंग स्पेस का भी होता है. होस्टिंग स्पेस हम लोग ने ले लिया. अभी ये होस्टिंग स्पेस में टाइप्स ऑफ होस्टिंग रहते हैं. टाइप्स ऑफ होस्टिंग. अभी ये टाइप्स ऑफ होस्टिंग में एक होता है शेयर्ड होस्टिंग. शेयर्ड होस्टिंग जो नाम से आपको समझ में आता है. शेयर्ड होस्टिंग मीन्स व्हाट? शेयर्ड रहेगा. अभी हम लोग ये कंप्यूटर है, सीपीयू में अपना पूरा स्टोरेज होता है. सीपीयू जो है हार्ड डिस्क होता है ना, हार्ड डिस्क में स्टोरेज होता है ना, वो एक तरह का सर्वर है मेरा. मतलब उस फोटो में, उस मोबाइल, उस कंप्यूटर में जो भी मैं सेव करूंगा वो हार्ड डिस्क में सेव होगा. ये मेरा पर्टिकुलर डेडिकेटेड सर्वर है, कोई और अदर पर्सन नहीं यूज करेगा. यहाँ पर शेयर्ड होस्टिंग उन्होंने एक दिया. ऐसे ही एक सीपीयू रहता है, बट वहां पर उनका 100,000 GB का रहेगा. वो क्या करते हैं, आपको शेयर्ड होस्टिंग, अब मुझे 1000 नहीं चाहिए, तो वो कंपनीज जो रहती है, GoDaddy हुआ, अदर कंपनीज क्या करती है, उनके पास एक बड़ा सा सर्वर रहेगा
और सर्वर में वो क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अभी जैसे सुकेश आपको कितना चाहिए, 10 GB, 10 GB चाहिए, ले लो ये 10 GB। ये मैं सर्वर को किसी शेयर और करते हैं, शेयर करते हैं। हाँ, तो और ये क्लाउड हो जाएगा ना सर। ये शेयर्ड होस्टिंग, अभी वो भी क्लाउड का भी ऐसे ही रहता है। हाँ। क्लाउड इज क्लाउड होस्टिंग, मतलब उसमें खाली ये शेयर्ड होस्टिंग की जगह पर क्लाउड होस्टिंग आता है। अच्छा, वो बट उसका जो यूसेज है, यूसेज मतलब बेनिफिट या फीचर जो बता रहे हैं सेम ही रहता है। ओके, आप क्लाउड लेना है तो क्लाउड लो, हाँ। शेयर्ड होस्टिंग लेना है तो शेयर्ड Shared होस्टिंग लो। hosting। शेयर्ड होस्टिंग का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ मैं, Right, क्या right, होता है। right। शेयर्ड होस्टिंग में मैंने इनको दे दिया, वो कंपनी जो है वो रहेगी और 10 लोग को दे दी, किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को ये दिया, किसी को 100 दिया, 1000 दिया, ये सब है ना, कंपेयर, ये सब जगह पर शेयर होते रहते करेक्ट करेक्ट। हैं। शेयर्ड होस्टिंग में ऐसे ही रहता है। तो आपका जो स्पेस है वो इतना है, ये इतना स्पेस में आपको 10 GB का आपको स्पेस मिल रहा है, तो आप यूज करो कितना भी, ये शेयर्ड होस्टिंग होता है। राइट। और एक दूसरा होता है डेडिकेटेड होस्टिंग करके। डेडिकेटेड होस्टिंग या बीपीएस बोलो, बीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, बीपीएस बोल सकते हैं, बीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर में क्या होता है, आपको अगर शेयर्ड होस्टिंग नहीं लेना है तो ये जो चीजें है ना आपके लिए स्पेसिफिकली आप ही का खाली सीपीयू बना के देंगे, वर्चुअल सर्वर। वर्चुअल सर्वर उसमें थोड़ा सा कॉस्टिंग ज्यादा रहता है, इसमें थोड़ा सा कम रहती है कॉस्टिंग वाइज। राइट। इसमें कॉस्टिंग थोड़ा सा हाई रहती है, एक्सपेंसिव रहती है, बिकॉज आपको ये पूरा एक सर्वर ही दे रहा है, सीपीयू दे रहा है, इसमें और किसी का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। हार्ड डिस्क आपको दे देंगे, कितने का आपको चाहिए, 50 GB का आपका हार्ड डिस्क दे दिया, या फिर 100 GB का आपको मिल गया, आपको इसमें कोई फिर अदर थर्ड पर्सन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, इसमें थर्ड पर्सन बहुत सारे लोगों का शेयर्ड का है। तो आप ये समझो कि शेयर्ड होस्टिंग बीपीएस में डिफरेंस क्या है। बीपीएस में डेडिकेटेड सर्वर है, वो हम लोग अभी आप देख सकते हैं वो क्या है, जब होस्टिंग में आप जाएंगे GoDaddy के होस्टिंग में, या फिर उसमें ऑप्शंस बताता है कि कौन से होस्टिंग है। जैसे आपको शेयर्ड होस्टिंग बताया मैंने, शेयर्ड होस्टिंग में क्या क्या चाहिए, आप सर्च करो, आपको सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगी क्या है, क्या क्या ऑप्शंस दिया है वो। राइट। GoDaddy में वेबसाइट एंड स्टोर्स होस्टिंग, इसमें आपका आ जाएगा बेसिक वेबसाइट स्टार्टिंग, ये वर्डप्रेस होस्टिंग, वर्डप्रेस की। मिला आपको? वर्डप्रेस होस्टिंग वो एक स्पेसिफिकली प्लेटफॉर्म के लिए दिया है, वर्डप्रेस होस्टिंग करके। आपका लिए होस्टिंग में है ना, डिफरेंस देखो, एक है होस्टिंग स्पेस है, वेबसाइट होस्टिंग करके, वेबसाइट होस्टिंग दिख रहा है मुझे, वेब होस्टिंग लिनक्स, वेब होस्टिंग ASP.NET, और एक बीपीएस दिख रहा है। बीपीएस, हाँ बीपीएस होस्टिंग दिख रहा है सर, डेडिकेटेड सर्वर है, बीपीएस है। हाँ, बीपीएस होस्टिंग में लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो और दिखाई देगा उसमें। एक्चुअली ना ये बीपीएस जो है, बीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर करके दिया हुआ है, इसी का डिफरेंस है। और एक डेडिकेटेड सर्वर करके दिया है, वो और ज्यादा कॉस्टिंग होता है कंपेयर टू, मतलब ये जो चीजें है ना टाइप्स हो गए। आप पहले ना शेयर्ड होस्टिंग समझो, बहुत ज्यादा दिख रहा है, डेडिकेटेड सर्वर 8000, वो बहुत हाई कॉस्ट है, और बीपीएस से भी हाई कॉस्ट है। बीपीएस सर्वर वर्चुअल प्राइवेट सर्वर रहता है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, और एक है डेडिकेटेड वाला। ये डेडिकेटेड का जो कैसा है, इसमें और सिक्योरिटी वाइज स्ट्रॉन्ग रहती है, राइट, तो उसके अकॉर्डिंगली कॉस्टिंग जो है वो बहुत हाई रहता है।
और भी दिख रहा है सर, बिजनेस होस्टिंग दिख रहा है। उसमें ऑप्शंस देते हैं। अब ये जो GoDaddy जो है बहुत सारे, पर ये जो है फॉर्मेट Basic आप ये कोई है। भी आप दूसरा भी सर्च करेंगे ना, एक शेयर्ड होस्टिंग रहेगा, Right. VPS रहेगा, डेडिकेटेड होस्टिंग रहेगा। मोस्टली हम लोग वर्क करते हैं शेयर्ड होस्टिंग का, कम पड़ती है करके लोग इसमें जाते हैं। अगर कोई कस्टमर है वो डेडिकेटेड सर्वर जाना है तो वो अभी टाइप्स ऑफ वेबसाइट में एक तो शेयर्ड होस्टिंग है, VPS होस्टिंग है, VPS के बाद डेडिकेटेड है, आपने वो दूसरा बताया ना वो वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस होस्टिंग है स्पेसिफिकली वर्डप्रेस के लिए। उसके बाद बिजनेस होस्टिंग है, बिजनेस होस्टिंग के बाद और एक वर्डप्रेस, रीसेलर होस्टिंग है। आप देखेंगे होस्टिंग का बहुत सारे ऑप्शंस देंगे, बट मोस्टली हम लोग इस तरह के जो वर्ड है ना शेयर्ड होस्टिंग, VPS, इसका डिफरेंस आप समझो। अब वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा होस्टिंग देना है। अगर वो कॉस्ट वाइज या कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, क्लाइंट अगर बोलता है कि नहीं अपने को अच्छा सर्वर चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, VPS ले लो सर। हाँ, आप प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस, ये सर वर्डप्रेस का हम लोग होस्टिंग कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है VPS। हाँ VPS है, बट तो आप कॉस्टली रहेगी, कोई उतना पे करता नहीं है। अगर अनटिल Budget बड़ा Shared कंपनी है या बड़ा है तो वो पे करेगा। हाँ, अभी ये जो चीजें कॉस्टिंग फैक्टर जो होता है वो पैकेज हम लोग को बनाना पड़ता है। अगर एक क्लाइंट बोलता है, ये बोलते हैं ना, अगर हम लोग ने एक पैकेज बना दिया कुछ 15,000 या 20,000 का वेबसाइट है तो उसमें हम लोग ये चीज ले सकते हैं। आप अगर बोलेंगे 20,000 50,000 में 15,000 में वेबसाइट बनाएंगे, VPS तो VPS में ही 10-12 हज़ार चला जाएगा, और डोमेन क्या लेंगे, होस्टिंग क्या लेंगे, और आप क्या कमाएंगे। वो बहुत सारी चीजें मैटर करता है। इसलिए शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है 2-3 हज़ार रुपए कुछ जाता है, तो वो आपको मिल जाएगा, उसमें चलेगा, रन होगा आपका। अगर जब भी उसका हाई ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, वेबसाइट हाई हो रहा है, बहुत तो तभी बताने नहीं हो, तभी अपने को रेक्टिफाई, कस्टमर को इंक्वायरीज आती है, जनरेट होती है, तब अपने को पता चलता है उसका ट्रैफिक बढ़ रहा है, बहुत कुछ है, तो सजेस्ट करना ही पड़ता है। होस्टिंग कंपनी भी बोलती है, फिर इंटीमेशन देता है बहुत सर्वर डाउन हो रहा है या होता है, तो हम लोग VPS में सर्वर में शिफ्ट कर सकते हैं, डेडिकेटेड में जा सकते हैं। ऐसा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कल इतना समझो कि टाइप्स ऑफ वेबसाइट में क्या, टाइप्स ऑफ होस्टिंग में क्या क्या है। एक शेयर्ड होस्टिंग होता है, VPS होता है, डेडिकेटेड होता है। अभी इसमें होस्टिंग में भी एक दो तरह का है, एक लिनक्स होता है और एक होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है। तो अभी लिनक्स जो होता है वो लिनक्स में बहुत डायनामिक वेबसाइट, अब बहुत सारे कंपनीज के जो साइट्स है वो लिनक्स में लिनक्स सर्वर यूज करते हैं। लिनक्स में डायनामिक वेबसाइट हुआ, बहुत सारे फीचर्स वो सब ऐड कर सकते हैं। वो जब आप हम लोग होस्टिंग का लेंगे ना, वो पूरा आप सर्च करेंगे तो उधर ऑप्शन देते हैं, चलो आपको शेयर्ड होस्टिंग चाहिए, शेयर्ड होस्टिंग में आपको लिनक्स चाहिए या फिर आपको विंडोज चाहिए। शेयर्ड होस्टिंग सर नहीं दिख रहा है ऑप्शन, वो नहीं दिखा रहा, दूसरे साइट में जाएंगे तो दिखेंगे। उसमें वेब होस्टिंग करके दिया ना, वही शेयर्ड होस्टिंग। अच्छा, वेब होस्टिंग वो GoDaddy का टर्म वर्ड यूज ऐसा है। अब कोई दूसरा कंपनी का सर्च करो तो आपको पता चल जाएगा। गेटर वाले में देखते हैं, उस गेटर का देखो या फिर दूसरा का है, दूसरा भी है क्रेजी का है। हाँ सर, उससे दिख रहा है शेयर्ड होस्टिंग। अब फर्स्ट ये होस्टिंग समझो कि क्या है। होस्टिंग इज अ स्पेस व्हिच स्टोर्स ऑल वेबसाइट डेटा ऑन द सर्वर। यस, ओके, उसमें डेटा क्या होता है, इमेजेस, कंटेंट, वीडियोस एंड ऑल वेब पेजेस। वो किस पे स्टोर हो रहा है, होस्टिंग स्पेस पे। और ये होस्टिंग स्पेस होता क्या है, दैट इज शेयर्ड होस्टिंग। टाइप्स ऑफ होस्टिंग में शेयर्ड होस्टिंग है, VPS है एंड डेडिकेटेड होस्टिंग है। राइट, तो आप आपके हिसाब से अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो कि शेयर्ड होस्टिंग लेना है, शेयर्ड होस्टिंग लो। VPS है थोड़ा कम है, इनिशियल स्टार्टअप है, तो न्यू है साइट, तो आप लोग शेयर्ड होस्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो। जैसा आपका वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ रहा है और वैल्यू भी है, तो तभी आप शिफ्ट करो VPS में। VPS से भी बहुत ज्यादा हो गया तो आप डेडिकेटेड में हो। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा वैसे आप अपग्रेड कर सकते हो। ये क्या लिखा है सर, तो VPS के नीचे प्रो, ये नहीं VPS के नीचे ये प्राइवेट सर्वर बता रहा है। तो अभी होस्टिंग अगर पूछा तो आप क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे आप होस्टिंग? व्हाट इज होस्टिंग? Hosting is a space which is used to host the website data on the server.
website data can be images, contents, videos, or web pages. Okay. And the types of hosting will be, first is the shared hosting, which will be a shared space on the server. Second is the VPS, virtual private server. And the third will be the dedicated. तो टाइप्स ऑफ होस्टिंग्स आर देयर, ओके, वो आप चूज कर सकते हो कौन सा आपको होस्टिंग लेना है। शेयर्ड होस्टिंग तो शेयर्ड होस्टिंग इनिशियली स्टार्ट विद, यू कैन स्टार्ट विद द शेयर्ड होस्टिंग, क्योंकि वो नॉर्मल अभी नया वेबसाइट है, नया बना रहे हो तो शेयर्ड होस्टिंग इज इनफ। प्रेफरेबल है कि शेयर्ड होस्टिंग। हाँ, ये शेयर्ड होस्टिंग में आपको बाइफरकेशन सेग्रीगेशन मिलेगा, जैसे 10 GB चाहिए, 50 GB चाहिए, कितना चाहिए आपको शेयर्ड होस्टिंग। तो शेयर्ड होस्टिंग में कैसा रहता है, इस तरह का शेयर्ड शेयर्ड 5 GB मिल जाएगा, 10 GB 5 GB जैसे आपको वो देखेंगे, वो अच्छा, देता है प्राइस देगा, ऑप्शंस दे देता है, उसमें देख के चूज करके बाय करना है। श्योर ये बाय करना पड़ता है। अभी होस्टिंग स्पेस का आप समझ गए क्या है एग्जैक्टली? यस समझ गया। ये होस्टिंग स्पेस में सारा चीजें कवर होती है, बट इट इज कनेक्टेड विद ऑल विद योर डोमेन होस्टिंग, ये सब चीजें डिपेंडेंट है। इसमें डिफरेंस क्या, VPS और डेडिकेटेड में क्या डिफरेंस है? ये VPS जो है ना, जैसे आपको बताया ना, उसमें दिया ना सर्वर, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। अच्छा, विंडोज अभी का प्राइवेट या फिर लिनक्स का सर्वर, वो भी आप विंडोज को लो या लिनक्स का दो, वो तो आपने बोला है कि मेरे को लिनक्स का चाहिए, ठीक है। लिनक्स का कौन सा शेयर्ड होस्टिंग चाहिए, लिनक्स का वो हम लोग वो देंगे। अच्छा, लिनक्स का okay. चाहिए शेयर्ड होस्टिंग में आपको लिनक्स मिलेगा। अच्छा। VPS में चाहिए VPS में मिलेगा आपको। डेडिकेटेड में चाहिए, अभी डेडिकेटेड जो चीज होती है ना, वो बहुत और हाई कॉन्फ़िगरेशन में होता है और एक प्रॉपर वे से सिक्योरिटी वाइज बहुत स्ट्रांग होती है और बहुत सारे फीचर्स होता है। ये VPS सर्वर में प्राइवेट सर्वर जो बता रहा है, प्राइवेट मीन्स व्हाट, आपका किसी और का है ना इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। आपको एक सर्वर दिया जाएगा, उसमें स्टोर होगा, उसका स्टोर मतलब वो सर्वर शेयर्ड भी रहे तो भी आपका प्राइवेट रहेगा, लेकिन वर्चुअल रहेगा, मतलब इट्स नॉट अ ये वर्चुअल ही रहता है, सब चीजें वर्चुअल ही रहती है। प्राइवेट सर्वर में कोई इतना भी खाली, इसमें शेयर्ड में क्या है, सब जगह पर सब लोग है ना, वर्चुअल है, वो कॉन्सेप्ट है कि वो स्टोर्ड आपको मिल जाएगा। हाँ, शेयर्ड में मिल जाएगा। प्राइवेट में क्या होएगा, अपना प्राइवेसी रहेगा, किसी थर्ड पर्सन का अंदर जो है। अभी आपने इसमें से कुछ 10 GB या 100 GB ले लिए, तो 100 GB जो रहेगा आप ही का रहेगा, कोई और पर्सन जो है यहाँ पर आएगा नहीं। ओके। तो सिक्योरिटी वाइज वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो प्राइवेट सर्वर है, प्राइवेट सर्वर मतलब कोई अदर पर्सन नहीं आएगा। और डेडिकेटेड में क्या होता है, वो पूरा का पूरा बॉक्स है ना आपको देता है। अच्छा, पूरा अपना फिजिकल पूरा डेडिकेटेड है, मतलब पूरा बॉक्स आपको मिल जाएगा, डेडिकेटेड डेस्कटॉप आपका मिल जाएगा पूरा का पूरा जो है। इसमें कुछ आपका और भी बहुत सारे फीचर्स, मतलब फिजिकली भी आइसोलेट कर दिया। और इसका कोई इसमें कैसे है, प्राइवेट करके देते हैं, प्राइवेट करके। अभी जैसे आप अपना जो ऑप्शंस रहते हैं ना, जैसे अगर आपको प्राइवेट रखना है, पब्लिक रखना है या फिर म्यूट रखना है, ऑप्शंस रहता है ना, इसमें प्राइवेट रख दिया तो इसको कोई टच नहीं करेगा, कोई आप ही यूज कर सकते हो, आप ही एक्सेस कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। ये जो शेयर होस्टिंग है, ये सर्वर वाले जो है ना, जहाँ पर वो GoDaddy वाले वो भी खुद देख सकते हैं आपका सर्वर, डेटा देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक टाइप का, पब्लिक GoDaddy। इसमें नहीं होगा, इसमें किसी का नहीं, इसमें तो और ही बिल्कुल ही नहीं होगा। राइट वैसा डिफरेंस। तो जब भी आपको ये स्टेप, अभी जैसे आपने वो GoDaddy का देखा था ना, वही और दूसरे कंपनीज का भी सर्च करो, उसमें क्या ऑप्शंस देंगे, और भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। जैसे बिजनेस होस्टिंग आया, वर्डप्रेस होस्टिंग आया, रीसेलर होस्टिंग भी आता है, तो बहुत सारे अलग अलग रीसेलर होस्टिंग रहता है। अभी आपके ऊपर चूज करना है, उसको पढ़ना है इसमें क्या फीचर्स हम लोग को दे रहे हैं, क्या डिफरेंस है। होस्टिंग वाले से बात भी करके बात कर सकते हैं, बाबा इसमें क्या डिफरेंस है, कॉस्टिंग में क्या है, क्या बेनिफिट होगा, मैं अगर रीसेलर लूंगा तो, VPS लूंगा तो क्या होगा, वो बताओ, वो बताएंगे उन लोग कि आपको क्या करना है, वो सजेस्ट करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को होस्टिंग लेके स्टार्ट करना है। अभी ये जो है वेबसाइट का सेकंड पॉइंट है होस्टिंग, जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बोला, डोमेन, सेकंड इज द होस्टिंग, थर्ड इज द डिजाइन। अभी हम लोग ने पढ़ा व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज होस्टिंग, नेक्स्ट में हम लोग वो करते हैं डिजाइनिंग एंड अदर थिंग्स। बट ये दो चीजें जो बताया है, और इन द प्रीवियस का जो हम लोग ने कर रहे थे, व्हाट इज वेबसाइट हो, ये है ना, सब चीजें हैं वो कनेक्टेड है।
दैट विल गो फॉर ईच एंड एवरी। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो वर्ड्स जो है हम लोग यूज करने वाले हैं। दिस वर्ड्स आल्सो सर्वर, होस्टिंग स्पेस, डेटा, डोमेन नेम, स्पेस, वर्डप्रेस, शेयर होस्टिंग, VPS, ये सब चीजें। Sure. ओके, देन टुडे विल रैप अप हियर। This is enough for today. नेक्स्ट तो इसको पूरा नेक्स्ट टाइम है ना, यू जस्ट इन्फॉर्म मी